मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जमाती सुवम इसके मज़मून उर्दू का सबक नंबर 10 लोमड़ी और कछुआ इसके सवाल व जवाब पढ़ेंगे और तहरीर करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फाज बैनी देखेंगे बच्चों। पहला अल्फाज है भट्ट। भट्ट के मायने होते हैं छोटा सा गार। दूसरा लफ्ज़ है तरकीब। इसके मायने है तरीका। तरकीब के मायने क्या है? तरीका। अब इसके बाद में बच्चों एक जुमले में जवाब लिखो। तो सबसे पहला जवाब सवाल है हमारा, सवाल नंबर 1, तालाब कहाँ था? इसका जवाब है बच्चों तालाब जंगल में था। ये पहले सवाल का जवाब है। अब दूसरा सवाल, कछुआ किसके साथ रहता था? कछुआ किसके साथ रहता था? इसका सही जवाब है बच्चों कछुआ मछली और मेंढक के साथ रहता था। ये इसका सही जवाब है। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे बच्चों हम, कछुआ और लोमड़ी किसके बारे में बातें करते थे? इसका जवाब है कछुआ और लोमड़ी जंगल के दूसरे जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते थे। देखिए बच्चों, हमने सवाल नंबर 3 का सही जवाब कि कछुआ और लोमड़ी जंगल के दूसरे जानवरों और फलों, फूलों और परिंदों के बारे में बातें करते थे। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब देखेंगे बच्चों हम चौथा सवाल, लोमड़ी ने चिल्लाकर क्या कहा? लोमड़ी ने चिल्लाकर क्या कहा? उसका सही जवाब है बच्चों लोमड़ी ने कहा, अरे भागो भागो, शेर आया, शेर आया। ये उसका जवाब है। सवाल नंबर 5, शेर ने कछुए को कहाँ उछाल दिया? उसका सही जवाब है शेर ने कछुए को दूर पानी में उछाल दिया। देखिए बच्चों, आपने सवाल नंबर 5 का सही जवाब, शेर ने कछुए को दूर पानी में उछाल दिया। अब ये हमारे पास सवाल होंगे बच्चों, एक जुमले में जवाब लिखो ये थे। उसके बाद में देखेंगे हम खाली जगह। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। तो हमने उसके सही जवाब लिखे हैं, जवाब लिखे डायरेक्ट बच्चों, और जो सही जवाब है इसके नीचे अंडरलाइन किए। नंबर 1, उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। तो दहाड़ उसमें सही खाली जगह में सही लफ्ज़ है। नंबर 2, उसने गर्रा कर छलांग लगाई। गुर्रा कर, तो उसके नीचे हमने अंडरलाइन किए हैं। नंबर 3, ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भट्ट के सुराग से देख रही थी। तो जो सही जवाब है इसके नीचे अंडरलाइन किए हमने, भट्ट उसका सही जवाब है। 4, मारने की एक तरकीब बताऊँ आपको? तो तरकीब जो है इसका सही जवाब है, इसके नीचे हमने रेड पेन से अंडरलाइन किए हैं। जो सही जवाबात है इसके नीचे रेड पेन से हमने अंडरलाइन किए हैं बच्चों, ज़हनशीन कर दीजिए। उसके बाद में सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करो। अब लफ्ज़ दिए हुए हैं रस, कड़वा, मुफीद, मजबूत, रौनक। इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है बच्चों। तो हम पहला जो है लफ्ज़ है इसके जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, गर्मी के दिनों में हम नींबू का रस पीते हैं। तो रस आ गया बच्चों इस जुमले में। दूसरा, नीम का अर्क बहुत कड़वा होता है। जो अर्क है इसमें इसको जुमलों में इस्तेमाल किया हमने। नंबर 3 क्या है? मुफीद। शहद सेहत के लिए बहुत मुफीद है, यानी फ़ायदेमंद। मुफीद को इस्तेमाल किए बच्चों हमने। नंबर 4, हमारा घर बहुत मजबूत बना है। तो मजबूत आ गया बच्चों इस जुमले में। नंबर 5, ईद के दिन हमारे घर बहुत रौनक होती है।
तो रौनक आ गया बच्चों, जुमलों में इस्तेमाल हो गया। तो इन अल्फाज को हमने जुमलों में इस्तेमाल किए और दीगर अल्फाज, यही अल्फाज इस्तेमाल कर आप और जुमले बनाओ। उसके बाद में इन जुमलों को गौर से पढ़ो। दोनों दोस्त जंगल के जानवरों, फलों फूलों और परिंदों की बातें करते। लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया, शेर आया। हा हा ज़रूर बताओ, हा हा ज़रूर बताओ। तो देखो बच्चों, आपने ये जो पढ़े हैं ये जुमले छोटे छोटे, इसमें आपको कोई कुछ नज़र आ रहा है बच्चों? इसके अंदर क्या है? देखो बच्चों, इसमें जो आपको गौर से देखो तो हम बताएंगे आपको क्या है इसमें सही। इन जुमलों में कहीं कहीं नहीं निशान लगाया गया है। इसमें क्या हुआ है? निशान लगाया गया है। ये निशान एक से ज़्यादा चीज़ों के बीच में और एक ही लफ्ज़ या जुमले के तकरार के वक्त लगाते हैं। पढ़ते हुए इस निशान पर कुछ देर ठहरा जाता है, उसे सख्ता कहते हैं। यानी वो जो निशान था, जो कौमा था, उसे क्या कहते हैं? सख्ता कहते हैं। वो सख्ता वो निशान है जो कुछ वक्फे के लिए ठहरते हैं और कई तकरार होती है, वहाँ रुकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स एजुकेट 2020। तो बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।